हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 101 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ, जो दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन है ओलिगोपोली से। तो देखते हैं ओलिगोपोली के बारे में। तो यहाँ पे हम ओलिगोपोली का डेफिनेशन देखेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आइए देखते हैं, पहले इंग्लिश में देखते हैं डेफिनेशन। ओलिगोपोली इज़ अ कॉमन मार्केट फ्रॉम वेयर ओनली a limited number of firms are in competition. Under this, each seller can influence its price output policy. It is because the number of the sellers is not very large and each seller controls a big protection of total supply. देखेंगे परिभाषा। ओलिगोपोली एक सामान्य बाजार रूप है जहां केवल सीमित संख्या में फर्म प्रतिस्पर्धा में हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक विक्रेता अपनी मूल्य उत्पादन नीति को प्रभावित कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी नहीं है और प्रत्येक विक्रेता कुल आपूर्ति के लिए एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। With few sellers, each oligopolist is likely to be aware of the action of the others. According to the game theory, the decision of one firm therefore influence and are influenced by decision of other firms. देखेंगे हिंदी में हम कि कुछ विक्रेताओं के साथ प्रत्येक ओलिगोपोलिस्ट को दूसरे कार्यों के बारे में पता होने की संभावना है। गेम थ्योरी के अनुसार एक फर्म के निर्णय इसलिए प्रभावित होते हैं और अन्य फर्मों के निर्णय से प्रभावित होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस इन दिस मार्केट आर मॉडरेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कंपटीशन। व्हेन वन फर्म सेट्स अ प्राइस द अदर्स विल डू द सेम टू रिमेन competitive. But if one firm drop its price for consumers, the others typically follow suit. Prices are usually higher in an oligopoly than they would be in perfect competition. प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति के कारण इस बाजार में कीमतें मध्यम है। जब एक फर्म मूल्य निर्धारित करती है तो अन्य प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए वही करेंगे, लेकिन अगर एक फर्म उपभोक्ताओं के लिए अपनी कीमत कम करती है तो अन्य आमतौर पर सूट का पालन करते हैं। कीमतें आमतौर पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में होने की तुलना में एक कुलीन तंत्र में अधिक होती है। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे एग्जाम्पल इन इंडिया मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट मार्केट। इन ऑल दीज मार्केट्स देयर आर फ्यू फर्म्स ऑफ ईच पार्टिकुलर प्रोडक्ट। में ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम आदि के लिए बाजार अल्पाधिकारी बाजार के उदाहरण हैं। इन सभी बाजारों में प्रत्येक विशेष उत्पाद के लिए कुछ फर्में रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहला नंबर, फ्यूड सेलर्स। देयर आर जस्ट सेवरल सेलर्स हु कंट्रोल ऑल द मोस्ट ऑफ सेल्स इन द इंडस्ट्री। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। इन ओलिगोपोली सिचुएशन ईच फर्म हैज़ टू स्टिक टू इट्स प्राइस। इफ एनी फर्म ट्राइज टू रिड्यूस इट्स प्राइस, द रिवाइवल फर्म विल रिस्पॉन्ड बाय अ हायर रिडक्शन इन देयर प्राइसेस। दिस विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ प्राइस वार विच बेनिफिट्स नॉन। Third, a large number of consumers. In this market, there are large number of consumers to demand the product. विशेषताएं देखते हैं हम। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या है। कुछ विक्रेता, ऐसे कई विक्रेता हैं जो उद्योग में सभी अधिकार बिक्री को नियंत्रित करते हैं। मूल्य कठोरता का अस्तित्व होता है। अल्पाधिकार की स्थिति में प्रत्येक फर्म को अपनी कीमत पर टिके रहना पड़ता है। यदि कोई फर्म इसकी कीमत कम करने की कोशिश करती है तो प्रतिद्वंदी फर्में अपनी कीमतों को अधिक कमी का जवाब देंगी और इससे मूल्य युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या, इस बाजार में उत्पाद की मांग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो बड़ी होती है। यहाँ पे होते हैं गाइस बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म। As there is keep competition in all oligopolistic industry, there are no barriers to entry into or exit from it. However, in the long run, there are some types of barriers to entry which tend to restrain new firm from entering the industry. Interdependence. Firm under oligopoly are interdependent. Interdependence means that action of one firm affect the action of other firm. A firm consider the action and reaction of the rival firm while determining its price and output levels.
फर्मों के प्रवेश में बाधाएं। चूंकि एक अल्पाधिकारवादी उद्योग में गहरी प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए इसमें प्रवेश करने या इससे बाहर निकलने में कोई बाधा नहीं होती है। हालांकि लंबे समय में प्रवेश के लिए कुछ प्रकार की बाधाएं हैं जो नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने से रोकती है। परस्पर निर्भरता। ओलिगोपोली के तहत फर्म आश्रय का अर्थ है कि एक फर्म के कार्य अन्य फर्मों के कार्यों को प्रभावित करते हैं। एक फर्म अपनी कीमत और उत्पादन स्तर निर्धारित करते समय प्रतिद्वंदी फर्मों की कार्रवाई और प्रतिक्रिया पर जो है विचार करती है। Importance of advertising and selling costs. Due to interdependence, firms have to be employ aggressive and defensive marketing technique to gain a bigger share of the market. Hence, firms incur a lot of cost in marketing and promotional activities. यहाँ देखते हैं विज्ञापन और बिक्री लागत का जो महत्व है वो अन्योन्याश्रित के कारण फर्मों को बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आक्रामक और रक्षात्मक विपणन तकनीकों को नियोजित करना पड़ता है। इसलिए कंपनियां विपणन और प्रचार गतिविधियों में बहुत अधिक लागत लगाती है। देखते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, कोलिजिव ओलिगोपोली, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के प्रकार। शुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार, अपूर्ण या विभेदित ओलिगोपोली, कटपूर्ण अल्पाधिकार और कपटपूर्ण अल्पाधिकार, गैर साठगांठ वाली ओलिगोपोली अल्पाधिकार। ठीक है। Pure or perfect oligopoly. In the firm produce homogeneous products, then it is called pure or perfect oligopoly. यह पूर्ण अल्पाधिकार। यदि कंपनियां सजातीय उत्पादों का उत्पादन करती है, सजातीय का मतलब होता है एक जैसे उत्पादों का उत्पादन करती है, तो इसे शुद्ध या पूर्ण कुलीन तंत्र अल्पाधिकार कहा जाता है। Perfect oligopoly. In the firm produce differentiated products, then it is called differentiated or imperfect oligopoly. जब भी कोई उद्योग होता है वो अलग अलग फर्म का अलग अलग वस्तु का उत्पादन करता है, तो उसे ही कहते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है। हिंदी है आपका। यदि कंपनियां विभेदित उत्पादों का उत्पादन करती है तो इसे विभेदित या अपूर्ण कुलीन तंत्र या अल्पाधिकार कहा जाता है। चला अब देखेंगे हम कोलिजिव ओलिगोपोली। इफ द फर्म कोऑपरेट विथ ईच अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ आउटपुट और बोथ, इट इज कॉल्ड कोलिजिव ओलिगोपोली। वही कोलिजिव ओलिगोपोली का हिंदी है मिलीभगत ओलिगोपोली। अगर कंपनियां कीमत या उत्पादन या दोनों के निर्धारण में एक दूसरे का सहयोग करती है तो इसे कपटपूर्ण कुलीन तंत्र कहा जाता है। जैसे सेलो पेन है और आपका लिंकलाइजर पेन है, अगर दोनों कंपनियां जो भी उसका प्रोडक्शन कर रही है आपस में मिलीभगत हो के एक दूसरे से बता के कि हम इतना प्राइस रख रहे हैं, ऐसा करके अगर कीमत को तय करती है तो इसे मिलीभगत ओलिगोपोली कहते हैं। अब देखते हैं नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। इफ फर्म इन एन ओलिगोपोली मार्केट कॉम्पिटिटिव विथ ईच अदर, इट इज कॉल्ड अ नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। तो बिना मिली भगत के ओलिगोपोली। ठीक है। अगर ओलिगोपोली मार्केट में कंपनियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है तो इसे गैर साठगांठ वाली ओलिगोपोली कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। मेरे चैनल का ग्रुप बढ़ाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।